बीजेपी ने उतल फुतल की है डिलिमिटेशन को लेके और इसी के साथ साथ हम जो हैं मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा कहना नहीं बल्कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है। आपको बता दूं कि कभी क्या हो जाए, कब कहां क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। शायद इलेक्शन की सरगर्मियां जो है वो नज़दीक है, इसीलिए बड़े बड़े बयानबाजी और तनकीद का निशाना जो है साधा जा रहा है। उसी दूसरी जानिब से देखें तो बीजेपी के सदर जो हैं, प्रेसिडेंट जो हैं रविंद्र रैना की जानिब से भी ये बयान सामने आया और नाम ले ले के कहा गया कि पिछली जो भी सरकारें थी उन्होंने अपने मुफाद के लिए जो है लोगों का भरोसा तोड़ा है। एक तरफ से बीजेपी, दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक तरफ से पीडीपी और इसी के साथ साथ सारे जो हैं नेता वो इस वक्त जम्मू में बैठे हैं। सवालिया निशान यहाँ पे ये पैदा होता है, क्या अंदर अंदर से कोई खबर आ रही है या फिर इलेक्शंस जो है वो नज़दीक आ रहे हैं। सोचने वाली बात ये भी है कि जब ये बातें हुई, यानी कि ये जो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान आया, उसमें ये भी कहा गया कि हमें जो है सपोर्ट करें, यानी कि पीएजीडी को सपोर्ट करें, पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन को जो है सपोर्ट करें। अगर आप मुझसे नाराज़ हैं तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डालें, अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज़ है पीडीपी को वोट डालें, यानी कि जो भी पीएजीडी के मेंबर हैं उनमें से ही किसी को चुनें। और ये भी बताया गया कि ये इसलिए डिलिमिटेशन या बाकी चीज़ें इसलिए हो रही हैं ताकि ये जो गैर कानूनी इन्होंने अगस्त 5, 2019 का फैसला लिया उसको ये जायज़ ठहरा सके। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से बयानबाजी निकल के सामने आ रही है, लोग जो है काफ़ी परेशान है कि आखिरकार शायद इलेक्शंस नज़दीक आने वाले, शायद चुनाव की सरगर्मियां जो है फिर से एक बार शुरू होने वाली हैं। उसी दूसरी जानिब से बात करें, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आए दिन हमेशा जो है इंटरव्यू वगैरह देते रहते हैं और अपनी छवि जो है लोगों में क्लियर करते हुए नजर आते हैं। लोगों का कहना है, ये मेरा कहना नहीं। उसी दूसरी जानिब से सारू की अगर बात करें तो कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद भी आज जम्मू में है। इसी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला भी जम्मू में है। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती भी जो है जम्मू में है। और शायद जम्मू के लोगों को जो है अब ये बात क्लियर की जा रही है कि जनाब हम पे भरोसा कीजिए और अगस्त 5, 2019 का जो गैर कानूनी जो बिना पूछे जो फैसला लिया था उसको सुधारने में हमारी मदद कीजिए। और पीडीपी का ये भी कहना है, यानी कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का ये भी कहना है, हम मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे और इलेक्शन में जो है हिस्सा लेंगे और बीजेपी के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। वहाँ से दूसरी जानिब से देखें तो बड़े बड़े बयान भी सामने आते हैं। इसी सब पे बीजेपी के बात करें तो बीजेपी के रविंद्र रैना की ये तनकीद का निशाना ये करते हैं कि जितनी भी सरकारें थी, यानी कि जो पिछली सरकारें रह चुकी हैं, उन्होंने लोगों के साथ विश्वासघात किया है। ये भी रविंद्र रैना का कहना है। अब देखने वाली ये बात होगी कि लोग अपना सरमाया किस तरीके से चुनते हैं और लोग जो है किस तरीके से इन सियासतदानों पे भरोसा कर पाते हैं। और आपको मैं बता दूं एक बात कि आपके हाथ में है सब कुछ, क्योंकि आपको जो है सोच समझ के वोट देना है और वोट आपकी पावर है। और उसके बाद जिस तरीके से कोई भी पार्टी, अगर आपको ऐसा लगता है, मैं यहाँ नहीं ठहराना चाहता किसी एक पार्टी को सपोर्ट करें, मगर जिस तरीके से वोटिंग होगी तो सोच समझ के जो है ये फैसला जरूर लीजिएगा, क्योंकि आए दिन जो है बड़ी बयानबाजी भी सामने आती है। शायद सियासतदानों को अंदरूनी कोई खबर मिली हो कि शायद इलेक्शंस जल्दी आ रहे हैं, इसीलिए पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती जम्मू के दौरे पे हैं और इसी के साथ साथ फारूक अब्दुल्ला जम्मू के दौरे पे हैं, गुलाम नबी आज़ाद भी जम्मू में है। कश्मीर से जो है हट के जम्मू में अभी बैठे हैं। शायद इलेक्शन की सरगर्मियां अब शुरू हो जाएंगी। अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में अभी तक ऐसी कोई भी रहनुमाई या फिर ऐसी कोई भी बयानबाजी हाल ही में अभी नजर नहीं आई। जितने भी सियासतदान हैं वो जम्मू पे फिलहाल ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये भी वजह हो सकती है कि जम्मू को 6 सीटें और कश्मीर को 1 सीट दी गई है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी वगैरह काटी गई हैं और जो जोड़ी गई हैं, इसी सब पे हदबंदी कमीशन की मैं बात कर रहा हूं। शायद जम्मू पे इसलिए फोकस है क्योंकि वहां पे 6 सीटें दी गई हैं और कश्मीर में शायद कम, इसलिए वहां पे 1 है। अब देखने वाली ये बात होगी कि जम्मू कश्मीर की आवाम किस तरीके से इस नजरिए को देखती है। और आपसे सवाल मेरा ये भी रहेगा कि आप जो है किसको अपना जो है रहनुमा चुनते हैं। अब आपको बता दूं कि अगर इलेक्शंस आते हैं, यानी कि इलेक्शंस आते हैं तो बड़ा ही कठिन इलेक्शन होगा, क्योंकि पार्टियां बहुत ज्यादा हैं और शायद लोग बहुत कम नजर आते हैं। मैं हमेशा कहता रहता हूं कि पार्टियां जो है दीगर पार्टियां हैं, जैसे कि हाल ही में एक वक्त होता था पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, और आज की दौर की बात करें, यानी कि आज के वक्त की बात करें तो आज कई तरह ऐसी पार्टियां नजर सामने आती हैं और लोग भी जो है परेशान हो गए हैं किस पार्टी पे भरोसा करें और कौन जो है हमारे बच्चों का, हमारी फ्यूचर का जनरेशन जो फ्यूचर आने वाली है उसका मुस्तकबिल सुधार सकती है। देखने वाली ये बात होगी कि किस तरीके से अब आप इसे लेते हैं और आप किस तरीके से सोचो विचार करते हैं। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।